दोस्तों, आपने टाइटैनिक जहाज और उसके डूबने की कहानी तो सुनी ही होगी, जो इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस जहाज से जुड़ी कुछ चीजें बरामद की गई हैं, जिनके पीछे एक अनोखी कहानी जुड़ी हुई है। और आज की इस वीडियो में हम आपको टाइटैनिक जहाज से रिकवर की गई 9 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे, जिनको जानकर आप उनके पीछे की कहानी सुनकर आप वाकई में हैरान हो जाएंगे और वीडियो के आखिरी तक आपकी आंखें जरूर नम हो जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दिख रहे इस इमेज में जो मटेरियल दिख रहा है, ये क्लैरियोनेट का एक टूटा हुआ टुकड़ा है, जो जहाज के मलबे से बरामद किया गया है। और इसके बाजू में रखा ये वायलिन भी वहां से रिकवर किया गया है। ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट टाइटैनिक पर मौजूद वॉलेस हर्डली नाम के एक बैंड मास्टर और उसके साथियों के द्वारा बजाए जाते थे, जिन्हें बाद में डूब चुके टाइटैनिक से बाहर निकाला गया। हालांकि ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिलना कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन इसके साथ एक दिल तोड़ देने वाली कहानी जुड़ी हुई है, जो आपको अंदर तक सहमने पर मजबूर कर देगी। खबरों के मुताबिक जब टाइटैनिक डूब रहा था, तभी भी उन बैंड वालों ने अपना म्यूजिक बंद नहीं किया था। यहां तक कि उनके चारों ओर शोर शराबा मचा हुआ था और पूरे जहाज में पानी भर चुका था। फिर भी उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट नहीं छोड़े। कहा जाता है कि उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बजाना इसलिए बंद नहीं किया क्योंकि वो उनका जॉब था, और इसलिए वो अपने बैंड को किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते थे। वैसे अगर ये सच है तो उनके दिल पर उस समय क्या बीत रही होगी, जब वो लोगों के मनोरंजन के लिए बैंड बजा रहे थे और उन्हें इस बात का अंदाजा था कि उनका ये अंतिम बैंड था और इसके बाद वो कभी दोबारा बैंड नहीं बजा पाएंगे। हालांकि बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि वो बैंड ग्रुप उस जहाज का एम्प्लॉई नहीं था। देखा जाए तो वो भी इधर उधर भागकर कहीं ना कहीं अपनी जान बचा ही सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने उस म्यूजिक से जहाज में हो रहे शोर शराबे को शांत करने की सोची, ताकि लोग मरने से पहले कुछ अच्छे पल महसूस कर सके। शू। दोस्तों, इस चीज को टाइटैनिक से जुड़ा हुआ सबसे रेयर चीज माना जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि टाइटैनिक से इस तरह के जूते बहुत ही कम मात्रा में रिकवर किए गए थे। खैर, जो निकले हैं उनकी हालत इससे भी कहीं अधिक फटेहाल थी। हालांकि इस जूते का आगे का हिस्सा थोड़ा सा बचा हुआ है, इसके बाकी हिस्से बुरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। वैसे इस जूते को देखकर आसानी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस इंसान का ये जूता होगा, उस इंसान का कैसा हाल हुआ होगा। उनसे जुड़े हुए इस तरह के निजी सामान को देखकर हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने इस जहाज पर जाने से पहले कितनी तैयारी की होगी और न जाने कितने खर्चे किए होंगे, जिनका आज ये हाल हुआ। खैर, ये सामान किस किस के थे, इस बात का पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, इस जूते के हाल को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि प्रकृति के आगे हम कुछ भी नहीं है, और इस धरती के समुद्र इस धरती की सबसे बड़ी शक्ति है। लव लेटर। दोस्तों, ये कहानी जहाज के रिचर्ड गेट्स नाम के एक केबिन अटेंडेंट की है, जो कि टाइटैनिक में ही काम करता था, और जब वो उस जहाज में सफर तय कर रहा था, तभी उसने उस सफर के बीच में उसने अपनी पत्नी के लिए ये लव लेटर लिखा था। हालांकि बदकिस्मती से ये लव लेटर उसकी पत्नी को कभी मिला ही नहीं। वैसे इस लव लेटर को टाइटैनिक के स्टेशनरी पर लिखा था, और यहां तक कि जिस थैली में इसे डाला गया था, वो भी टाइटैनिक की असली स्टार लाइन वाली थैली थी। हालांकि ये कहानी सुनने में बहुत उदासी भरी लगती है, जो दोबारा हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि बेचारे वे कितने मजबूर होंगे जो इस जहाज में बैठे थे।
खैर, इस लेटर में कॉन्फेशन और फीलिंग्स के अलावा एक और चीज मिली है। इस लेटर के आखिरी हिस्से में एक जहाज के टकराने का जिक्र किया गया था। हालांकि ये जिक्र आइसबर्ग वाली टक्कर के बारे में नहीं है। इसमें यह लिखा हुआ है कि आइसबर्ग से टकराने के पहले ही टाइटैनिक न्यूयॉर्क के पास ही SS ओमान से टकराया था। इसमें लिखा हुआ है कि यह टक्कर कोई शुभ संकेत नहीं है और आगे इससे भी बुरा हो सकता है। दुर्भाग्यवश ऐसा ही हुआ और आगे जो हुआ वो सब इतिहास में दर्ज हो गया। पॉकेट वॉच। दोस्तों, बेशक ये चीज हमारे लिस्ट की डराने वाली चीज नहीं है, लेकिन इस घड़ी के पीछे जिसकी कहानी है उसके बारे में हम आपको जरूर सुनाना चाहेंगे और यकीन मानिए कि आप भी इसको सुनकर हैरान हो जाएंगे। हम यहाँ बात कर रहे हैं टाइटैनिक जहाज पर मौजूद एक शिनाई कांटोर नाम के एक 34 साल के लड़के की, जिसके साथ उसकी पत्नी भी मौजूद थी। वे दोनों उस जहाज में सफर करने के लिए स्पेशल रशिया से आए हुए थे, जो बहुत खुश थे। उन्होंने सेकंड क्लास पैसेंजर का टिकट खरीदा और उस समय उस टिकट की कीमत 26 पाउंड हुआ करती थी, जो कि आज के हिसाब से तकरीबन 2.5 लाख रुपए होते हैं। जैसे ही आइसबर्ग से ये टाइटैनिक टकराया, वैसे ही शिनाई को अपनी पत्नी का ध्यान आया और किस्मत से उसने अपनी पत्नी को एक छोटे से बोट में बैठा दिया। समय रहते तो उसकी पत्नी को बर्फीले पानी से बचा लिया गया, लेकिन बदकिस्मती से शिनाई को बर्फीले पानी में डूबने से मौत हो गई और उसकी लाश जब टाइटैनिक से निकाली गई तो उसके कपड़ों में इस पॉकेट वॉच को पाया गया। कार्ड ऑफ इंस्पेक्शन। दोस्तों, जिस कार्ड को आप देख रहे हैं वो कार्ड मरियम नाम की एक महिला से ताल्लुकात रखता है। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि कोई एक ट्रिप पर जाने से पहले इस इंस्पेक्शन कार्ड को अपने साथ क्यों लेकर चलेगा। हालांकि इस कार्ड के मिलने के बाद ही उस महिला की कहानी दुनिया के सामने आई और इस बात का खुलासा हुआ कि वो कभी इस जहाज पर यात्रा करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन हालातों के चलते उसका प्लान अचानक ही बना और वो फौरन ही अपनी पैकिंग करके इस जहाज पर सवार हो गई। वैसे पर साफ साफ लिखा है कि वो मैजेस्टिक नाम के किसी जहाज से सफर करना चाहती थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते ये वाला प्लान डिले हो गया और उसे मजबूरन इस टाइटैनिक जहाज पर सफर करना पड़ा। इसमें साफ दिख रहा है कि मैजेस्टिक शब्द जो कार्ड पर लिखा हुआ है उसे ब्लैक पेन से कटा गया है और ये सीधे तौर पर प्लान चेंज होने की तरफ इशारा कर रहा है। अगर उसका प्लान कैंसिल नहीं हुआ होता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आपसे हम फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।